आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लिंक ऑनलाइन क्लास ग्रेड 3 सब्जेक्ट मैथ्स डेट 2 जनवरी 2021। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू ऑल आर फाइन। ओपन योर मैथ्स वर्कबुक पेज नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है राइट दीज न्यूमेरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको पहले भी एक बार मैं ऑलरेडी क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको न्यूमेरल्स को किस तरह लिखना है। एक बार दोबारा आपके पास ये टॉपिक आ रहा है तो आपने इसको दोबारा पढ़ना है। अच्छा, पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास वैल्यू है ए में 17,005। तो आपने इसको एक्सपेंड फॉर्म में किस तरह लिखना है बेटा? जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आप अपने राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला न्यूमेरल उठाएंगे और वो लिखेंगे। जैसे हमारा पहला है यूनिट 5, तो हमने पहले 5 लिखा। उसके बाद आपने देखा कि हमारे पास दोनों जीरो आ रहे हैं, तो आपने टेंस और 100 दोनों के जीरो उठा के आप डायरेक्ट जीरो लिखेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास नंबर के बीच में जीरो आता है तो हम जस्ट जीरो मेंशन करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके, उसके बाद आ रहा है आपके पास 7,000, तो आपने फिर 7,000 लिखा। फिर आपके पास आ रहा है 17 मीन 17,000 था, तो आपने 7 तो ऑलरेडी लिख दिया था, तो आपने 17 में से 7 को हटाया और आपने डायरेक्ट लिखा 10,000। इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आपको इस तरह मुश्किल हो रहा है तो आप एक और तरीका भी इसके साथ लिखने का। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने लिखा 1, आपने यहाँ पे लिखा 1। उसके बाद आपके पास आगे देखा आपने कितने नंबर्स, यहाँ से आपने काउंट किया 1 2 3 4 नंबर्स थे, तो आपने उन 4 नंबर्स की जगह आपने क्या लगा दिए, 4 0 लगा दिए। ठीक है, उसके बाद आपने देखा 7 है, 7 लिखा आपने। 7 के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स है ना, तो आपने तीनों डिजिट्स की जगह क्या लगा दिए, 3 0 लगा दिए। उसके बाद आपने देखा आपके पास थर्ड पर 0 है, तो 0 को हम डायरेक्ट 0 ही मेंशन करते हैं। इसी तरह आपके पास सेकंड वन जो है वो भी 0 है, तो आपने 0 मेंशन किया। उसके बाद आपने देखा लास्ट में 5 है, अब आपने लास्ट में 5 लिखा, लेकिन आपने 5 के आगे कोई 0 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया बेटा? क्योंकि 5 के बाद आपके पास कोई डिजिट मौजूद नहीं है। यहाँ पर जब आपके पास कोई डिजिट मौजूद नहीं होगा तो आप डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, उसके आगे 0 मेंशन नहीं करेंगे। इसी तरह बी है हमारे पास 7,913, तो आपने इसको भी किसी तरह एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपने लिखा 7,000 है, तो आपने 7,000 लिखा। फिर 900 है, तो आपने 900 लिखा। फिर ये 13 को आपने तोड़ा 10 और 3 में। ठीक है, इस तरह आपने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। सी है, सी में आपके पास है 567,889। इसको भी आपने एक्सपेंड फॉर्म में किस तरह लिखा? सबसे पहले आपने देखा 500,000 था, तो आपने 500,000 लिखा 0 लगाकर। फिर आपने देखा कि 60,000 था, तो आपने 60,000 मेंशन किया। उसके बाद है 7,000, फिर आपने 7,000 लिखा। फिर देन 800, तो आपने 800 लिखा। फिर 89 है, तो 89 को आपने 80 को अलग किया और 9 को अलग, और यहाँ पर 80 अलग और 9 अलग आपने मेंशन कर दिया। अब ये 3 तो मैंने खुद ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, ए बी एंड सी। अब आपने डी ई और ई एफ जो है आपने अपनी वर्कबुक में खुद से सॉल्व करना है। ऑन पेज नंबर 10 आपके पास है फिल इन द बॉक्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल्स। अब आपके पास है आपको सिंबल्स हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का। आपने इनको इस्तेमाल करते हुए आपने ये सारी ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है। पहला है हमारे पास ए में है 10,010 और दूसरा नंबर है 10,110। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है बेटा? 10,110 वाला, तो ये ग्रेटर है, तो हमने ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद आपके पास सेकंड नंबर है 299,584 और ये वाला नंबर क्या है? 289,589। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है बेटा? 289,000 वाला कि 299,000 वाला? तो ये हमारा ग्रेटर है 299,000 वाला, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये साइन मेंशन किया। उसके बाद ई है हमारे पास 6,535 और ये वाला नंबर है हमारे पास 6,525। अभी दोनों तो सेम है, लेकिन लास्ट में इधर 35 है और इधर 25 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला 35 वाला, तो आपने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद बी है आपके पास 60,505 और यहाँ पर है 60,500, तो 505 वाला ग्रेटर हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया। डी में है हमारे पास 870,687 और यहाँ पर नंबर है हमारा 817,987। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा हुआ? 870,000 वाला या 817,000 वाला?
870,000 वाला। तो हमने यहाँ से इसको देखा और यहाँ पर अपना साइन मेंशन कर दिया ग्रेटर का। उसके बाद लास्ट है हमारा 8,695 और इधर है 8,695। ये दोनों तो सेम है, तो दोनों जब सेम होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम कौन सा साइन लगाते हैं बेटा? इक्वल का। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद पेज नंबर 10 पे ही आपका सेकंड टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, आपको उनको फिल करना है। पहले पढ़ते हैं, ए है द सक्सेसर ऑफ 7,502 इज। अब सक्सेसर मतलब इससे बड़ा, 7,502 से बड़ा क्या हो सकता है? 7,503। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसका सक्सेसर लिखा। उसके बाद बी है आपका द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स इज। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ उन्होंने 5 डिजिट्स दिए हैं, वो कह रहे हैं इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या, सबसे छोटा क्या था? 1, आपने 1 लिखा। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है? 3, तो आपने 3 लिखा। उसके बाद 5 लिखा आपने। उसके बाद 7 है तो 7 लिखा और लास्ट में आपका सबसे बड़ा है 9, तो आपने लास्ट में 9 लिखा। तो यह आपका बन गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद सी है आपका द रोमन न्यूमेरल फॉर 6 इज। आपने रोमन न्यूमेरल लिखना है 6 का, जैसे रोमन काउंटिंग आप लिखते हैं ना, उसमें आपने 6 को मेंशन करना है, तो यहाँ पर आपने ब्लैंक में लिखा 6 रोमन में। उसके बाद डी है आपका 40,5,836। इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है बेटा? इस पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने कंबाइन करके यहाँ पे लिखा 45,836। ठीक है, उसके बाद ई है आपका द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है, सबसे बड़ा 6 डिजिट्स वाला नंबर। अब 6 डिजिट्स हैं, इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और सबसे बड़ा जो हमेशा ग्रेटेस्ट की अगर बात होती है तो ग्रेटेस्ट में हमेशा 9 आता है, क्योंकि आपको पता है 9 के बाद 10 आ जाता है। तो 9 जो है वो आपका सबसे ग्रेटेस्ट काउंट किया जाता है। अगर वो 6 डिजिट्स मांगेंगे तो आपने 6 टाइम 9 लगाने। अगर वो 7 डिजिट मांगते हैं ग्रेटेस्ट में तो आपने यहाँ पे 7 टाइम 9 लगाना है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने ग्रेटेस्ट में 6 डिजिट्स नंबर मांगा है ग्रेटेस्ट में, तो आपने यहाँ पे क्या किया? 6 टाइम्स आपने यहाँ पर 9 मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एफ है आपका द डिजिट 7 इज इन द डैश प्लेस इन द नंबर। अब वो कह रहे हैं जो नंबर दिया हुआ है इसमें 7 जो है उसकी डिजिट प्लेस क्या है? तो आपने यहाँ से पढ़ना है यूनिट, 10, 100, 1000। कौन सी प्लेस आ रही बेटा? 1000, तो आपने यहाँ पे ब्लैंक में मेंशन किया 1000। उसके बाद जी है आपका डैश इज द प्रीडेसेसर ऑफ 1000। इससे छोटा क्या होता है? प्रीडेसेसर का मतलब होता है छोटा। अब छोटा क्या होता है 1000 से? 999, क्योंकि 999 के बाद क्या आता है हमारे पास काउंटिंग में? 1000, तो हमने 1000 से छोटा लिखा है यहाँ पर 999। उसके बाद लिखा हुआ है एच में लिखा हुआ है 100 लेस देन 8000 इज। अगर हम 8000 में से 100 कम कर दें, लेस कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स हमारे पास आंसर आएगा 7900। तो हमने क्या किया? 8000 में से 100 को लेस किया, कम किया, तो हमारे पास आंसर आया 7900। उसके बाद आई है आपके पास 1000 मोर देन 1639 इज। अगर 1639 में हम मजीद 1000 ऐड कर दें, मोर का मतलब होता है ऐड करना, तो आपके पास आंसर क्या होगा? 1000 चेंज हो जाएगा 2000 में, क्योंकि इसमें जब आप ऐड करेंगे 1000 को तो आपके पास आंसर आएगा 2639। उसके बाद जे है आपका द अरेबिक न्यूमेरल फॉर 11 इज। अब वो कह रहे हैं कि इस 11 का आपने अरेबिक न्यूमेरल लिखना है, तो आपने यहाँ पे वर्ड्स में और अरेबिक में आपने यहाँ पे लिखा ब्लैंक में कि 11 हम किस तरह लिखते हैं। उसके बाद है आपका पेज नंबर 11 पर टॉपिक है आपका अरेंज दीस नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने ये नंबर्स आपको कुछ दिए हुए हैं, आपको इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा छोटे से बड़े की तरफ जाना। मीन्स सबसे पहले आपका छोटा नंबर आएगा, फिर उसके बाद ग्रेटर 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 ग्रेटर, इस तरह की काउंटिंग चलती रहेगी। और डिसेंडिंग में क्या होगा? डिसेंडिंग में आपकी बैकवर्ड काउंटिंग आती है, उल्टी गिनती। मीन्स आपका सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद छोटा 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 होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये नंबर है, ए में आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। ठीक है, तो पहला है आपके पास 10,820, सेकेंड है आपके पास 1,820, थर्ड है आपके पास 35,236, फोर्थ है आपके पास 66,102 और लास्ट में है आपके पास 90,526।
तो इन सब में बेटा सबसे छोटा कौन सा है 1000 वाला। सबसे पहले 1000 के प्लेस देखेंगे। 1000 कौन सा छोटा है, 10,000 छोटा है, 1000 छोटा है, 35 छोटा है, 66,000 छोटा है या 90,000 छोटा है। आपने देखा कि इन सब में जो सबसे छोटा है 1000 वाला, तो आपने सबसे पहले लिखा 1820। उसके बाद आपने देखा कि कौन सा 1000 बड़ा है 10,000, तो आपने लिखा 10,820। उसके बाद आपने देखा 35, 66 और 90, इनमें से कौन सा 1000 बड़ा है, सबसे बड़ा तो 90 है और उससे छोटा 60 और फिर 35, तो आपने सबसे पहले उठाया 35 क्योंकि हमें स्ट्रेट काउंटिंग चलानी है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो हमने पहले 1000 रखा, फिर 10,000, फिर उसके बाद 35,000 रखेंगे, फिर 66,000 वाली और फिर लास्ट में 90,000 वाला रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह ही हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, जब आप असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपके लिए करना मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि जब आपने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया तो इसी को आप उल्टा करके यहाँ पे लिखेंगे तो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह आपका जो लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है, आपने वो आपका सबसे बड़ा था तो आपने उसे यहाँ पे रखा। उसके बाद उससे छोटा क्या है 66 वाला, वो रखा। फिर उसके बाद 35,000 वाला, वो रखा। फिर उससे छोटा था हमारे पास 10,000 वाला, वो लिखा आपने। और फिर लास्ट में आपके पास है 1000 वाला सबसे छोटा, तो आपने वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले आपका सवाल है, सवाल नीचे आपने हेडिंग लगानी है असेंडिंग ऑर्डर, फिर असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर की हेडिंग लगाकर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, ए वाला मैंने आपको करके दिखा दिया कैसे करते हैं। अब बी और सी आपने अपनी वर्कबुक्स में खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपके पास पेज नंबर 11 पे, रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। आपने रिंग लगाना है ग्रेटेस्ट नंबर पे जो सबसे बड़ा है और टिक लगाना है स्मॉलेस्ट नंबर पे जो सबसे ज़्यादा छोटा है। तो ए वाला है, ए में हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहली है 240,001, उसके बाद है 36,539, उसके बाद है 128,100 और लास्ट में है 99,009। ठीक है, तो इन सब में सबसे बड़ी आपके पास कौन सी वैल्यू है, ये दोनों तो देखें, ये तो है 36,000, ये है 99,000, तो ये दोनों तो छोटी हैं, इनको तो हमने छोड़ दिया। अभी सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर को ढूंढ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आपके पास 200 वाली वैल्यू, एक है 128,000 और एक है 240,000, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, 128,000 वाला या 240,000 वाला। सबसे बड़ा है 240,000 वाला, तो आपने इस पर लगाया सर्कल और इसको कर दिया रिंग में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ढूंढना था, छोटा, सबसे छोटा मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है और उसे टिक करना है। तो आपने देखा कि ये दोनों तो बड़े थे, ये दोनों हमने कहा था कि छोटे हैं, एक 36,000 वाला और एक 99,000 वाला, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा हुआ बेटा 36,000 वाला, तो आपने 36,000 वाले को टिक कर दिया। इसी तरह आपने बी देखा, बी में आपके पास जो सबसे ग्रेटेस्ट आएगा वो आएगा 888,888 और सबसे स्मॉलेस्ट जो आएगा जिसे आपने टिक करना है वो है 888। ठीक है, सी में आपके पास आएगा 5,634, इसको आपने सर्कल किया और ये दोनों आपके पास स्मॉलेस्ट हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि दोनों सेम नंबर है ना, तो आपने इन दोनों को टिक किया। उसके बाद डी है आपका, डी में आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं, सबसे आपने ग्रेटेस्ट ढूंढा तो आपके पास मिला 31,131। ठीक है, तो आपने इसको सर्कल किया। अब आप देख सकते हैं ये भी 31,000 है और ये भी, तो इसमें घबराना नहीं है क्योंकि ये वाला 31,000 के बाद 111 है और यहाँ पे 131 है, तो ये ग्रेटेस्ट होगा, इसलिए हमने इसको सर्कल किया। और स्मॉलेस्ट जो है वो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट ये वाला है, तो हमने इस वाले को टिक किया। ठीक है, उसके बाद ई है आपका, ई के बाद है 1,000, 100,000 और यहाँ पर है 10,000 और यहाँ पर है 10,001, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ बेटा 100,000 वाला, इसको आपने सर्कल किया और स्मॉलेस्ट है हमारे पास 1,000 वाला, तो हमने इसको यहाँ पर टिक किया। होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 9 जनवरी 2021। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।